समय की समाप्ति है जी। वो समरात वड्डा मेरी मत थोड़ी राम सतगुर जीओ मत मुताबिक अनेकां ही गलतियां हो गई होनियां भुल्लनहार बच्चा समझ के बख्शी करनी बख्श देना। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की वाहिगुरू। परम सत्कारी उकसा सगत जीओ सैब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हां दी पावन हजूरी विच बैठ के आप जी इन्हां दरगाही घड़ियां दा आनंद ले रहे हो।
सतगुरां दी बख्शी फतेह प्रवान करो, नाल अपनी असीस बख्शो, तां जो कीर्तन द्वारा आप संगतां दी सेवा कर सकीए। आओ सारे प्यार नाल फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समूह शहीद सिंघां दी याद विच तुसी बैठे हो। एक गल याद रखना साध संगत, कई गल्लां दा सानू खुद पता नहीं हुंदा। बहुत संगत वसदी है इस इलाके विच, पर उन्हां सारियां विचों तुसी क्यों बैठे हो? केवल तुसी ही क्यों? क्योंकि तुहाडे इत्थे भागां विच इह समां लिखिया होया है। आखो सतनाम श्री। कई गुरु घर आके भी संगत विच नहीं बहंदे, क्योंकि उन्हां दे भागां विच नहीं। पिछले जन्म दे कोई पुन हन, इस वेले कितना कुछ है बाहर। राग रंग ने दुनिया वसदी है, कामकार है, सब कुछ है। टीवी चलते ने, सुख दे समान ने, पर फिर भी सारा कुछ छड़ के अपने गुरु ग्रंथ साहब पिता कोल बैठे हो क्यों? केवल तुहानू ही गुरु चंगा नहीं लगता, तुसी भी इस वेले गुरु नू चंगे लग रहे हो। आखो सतनाम श्री। जिहड़ा उन्हों चंगा नहीं ना लगता, उहदे कोल बह भी नहीं सकता। बड़े वड्डियां भागां वाले हो जो इतनी श्रद्धा भावना दे नाल समूह शहीद सिंघां दी याद तुसी मना रहे हो। आओ प्यारे हो, सारे मिल के कीर्तन करिए, कोई भी रसना वांझी ना रह जाए।
कुछ खो बैठा हुण आपा खोना बाकी है मैं अपना सब कुछ खो बैठा हुण आपा खोना बाकी है मैं सफलता होके देख लिया एक तेरा होना बाकी बोलो मैं सफलता होके देख लिया एक ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਪੰਡਾਲ ਨਾ ਗੂੰਜੇ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਪਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਏ ਹੋ ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਪੋ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੰਡਾਲ ਤੇ ਗੂੰਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਪਿਆਰਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਾਸ ਬੋਲਣਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸਾਊਂਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਪੀਟ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਆਵੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਹੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਮੈਂ ਸਫਲਤਾ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ ਖੋ ਬੈਠਾ ਹੁਣ ਆਪਾ ਖੋਣਾ ਬਾਕੀ ਏ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਛ
गुरु साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है, खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, मगर मुश्किल तो ये है ये बड़ी मुश्किल से होती है। 21वीं सदी दे महान फिलासफर परम सत्कार योग ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन साहब, उन्होंने आशीर्वाद सदका असी कुछ वचन आप जी दे सामने रखिए। इतिहास विच जिक्र आंदा है माई भिखा दा। माई भिखा अखां तो अन्नी सी, दिसदा नहीं सी, ते जिस वेले धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे दर ते आई, ये सोच के आई कि अखां तो दिसदा नहीं, ये भी मंगने कि मैनू दिखे। औलाद नहीं, पुत्र चाहिए, गरीबी है, धन दौलत भी चाहिए, ये सोच के आई। पर थोड़ी जी सियाणी सी। सियाणी कहने का मतलब ये है, उन्हें ये सोच लिया कि मंगना ते गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे कोलों ही है, पर पहला सेवा करनी है, मंगना फिर। ते सेवा भी मैं इन्नी करनी है कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप आके कहन भिखा मंग तैनू की चाहिए। असी अरदासां पहला करने आ ते सेवा बाद विच। आखो सतनाम श्री। पर इच्छा फिर भी पूरी होंदी है। माई भिखा सेवा करती रही, नाल जपदी रही सतनाम श्री वाहेगुरु। और अज सेवा प्रवान हुई। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज दीवान की समाप्ति हुई। महाराज कह लगे भाई दया सिंह जी, महलों विच फेर जावांगे, अज लंगर विच हो के जाना है। सतगुरु भाई दया सिंह नाल लंगर स्थान पहुंचे, जिथे माई भिखा सेवा करती सी। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज आवाज मारदे ने, भिखा बेटा सेवा परवान हो गई, मंग की चाहिए। ये बोल सुनन वास्ते कई महीनों तो सेवा कर रही सी। उठी आ चरना ते मथा टेकिया ते हाथ जोड़ के खलो गई। ते मन विच हुण ख्याल आया कि मैं मंगना की है। पहला ध्यान सेवा वाल सी। कह लगी अज कलगियां वाले कोलों मैं मंग लैणे। महाराज पहला ते अखां दे कि संसार देखा कैसे, तेनू देखा तू कैसे। फिर पुत्र दे, पुत्र नू पाल सका, धन दौलत दे। इहदे मन विच 3 ख्याल आए। ते अंतर्यामी धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जान गए कि भिखा दे मन विच हुण की है। जिवें एक पिता एक मां बच्चे नाल लाड करदी है, गुरु भी इवें लाड करदे। आखो सतनाम श्री। तेरे भरोसे प्यारे मैं लाड लडाया। ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज जान बुझ के, क्योंकि प्यार आ गया मन विच, पिता जो होया गुरु भी ये ते पिता भी ये। कह लगे भिखा बई इंज कर, जो मंगने ना जरा जल्दी मंग ले, असी जाने। ते नाले जो मंगने इको वरी मंगी। आखो सतनाम श्री। कह के आप मुस्कुरान लग पे। हुण भिखा देख नहीं सकती कि सतगुर मुस्कुरा रहे ने, पर ओदी थोड़ी जी खुशी जेड़ी सी ना, वो घट गई। कह लगी महाराज कहते ने जो मंगने इको वरी मंग। हुण इको वरी ते एक चीज मंग सकनी आ, जा पुत्र मंगा, जा अखां, जा धन दौलत,
की मंगा। इधर फिर सतगुर कहते ने भिखा बई असी जाने तेनू की जो मंगने जल्दी मंग ते इको वरी मंगी। ते भिखा कहती दाता की मंगा, मंगना ही नहीं आंदा। नाले सोचदी है जे मंगिया अखा की करांगी जे पुत्र ना होया। जे मंगा पुत्र देख ना सकी फिर मन विच दुख रहना। जे मंगा धन दौलत, धन दौलत नू की करांगी जे पुत्र ना होया। सोचा विच गवाच गई। इधर फिर सतगुर जान बुझ के प्यार नाल कहंदे ने भिखा बई असी जाने तेनू की है जो मंगना जल्दी मंग ते इको वरी मंगी। ते सत संगत कई बारी मंगण वाले भी कमाल कर देंदे ने ते देण वाला दाता भी घट नहीं करता। आखो सतनाम श्री। भिखा कहन लगी ठीक है दाता फिर इको वरी मंगदी आ। जेड़ी चुन्नी सिर ते लई सी चुन्नी ते सिर ते है, अगों चुन्नी गल विच पा के ते पल्ला बना लिया। ते फिर की मंगया, मंग मंगे भिखा। भिखा ए मंगदी है सोने दी मधानी होवे आम लस्सी बनाने वास्ते। जदों आपां दही रिड़कदे आ ते लकड़ दी मधानी होंदी है। ते भिखा कहंदी ये मंग मंगे भिखा सोने दी मधानी होवे। नू दुध रिड़कदी देखा विच चुबारे पोता खेले ए मंग मंगे भिखा। आखो सतनाम श्री। एक बारी फिर सुनो, मंग मंगे भिखा। भिखा ए मंगदी है सोने दी मधानी होवे। दाता लकड़ दी मधानी नहीं सोने दी मधानी होवे। नू दुध रिड़कदी देखा अपनी नू नू सोने दी मधानी नाल दही रिड़कदी देखा। हुण सोने दी मधानी ताई होवेगी जे घर विच पैसा होवे। ते नू भी हुण हाथ विच मधानी ताई पकड़ेगी ना जे पहला पुत्र होवे ते पुत्र दा विआह होवे। आखो सतनाम श्री। देखा हुण देखेगी भी तां जे अखां होणगियां विच चुबारे पोता खेले। हुण चुबारा भी ताई बनेगा जे पैसा होवे ते पोतरा भी ताई चुबारे विच खेलेगा जे पहला अपना पुत्र होवे ते पुत्र दा विआह होवे। आखो सतनाम श्री। विच चुबारे पोता खेले ए मंग मंगे भिखा। बस भिखा इना की मंगदी है। इको वरी मंगिया कविता दे रूप विच ते धन गुरु गोबिंद सिंह जी पिता बहुत हसे। ते हसदियां हसदियां गुरु गोबिंद सिंह महाराज कहते ने भिखा तू ते कहती सी कि मंगण दी जाच ही कोई नहीं ते इना कुछ मंग लिया। सानू पता है अखा मंगण आई सी। जा नेत्र प्रकाश किया गुरुदेव गुरु नानक ने अखा दी जोत बख्शी। धन दौलत मंगण आई सी ओ भी मिलेगी। पुत्र मंगण आई सी ओ भी मिलेगा। पर भिखा नू बारे ते तू सोचिया ही नहीं सी ना ही पोतरे बारे। इते तू हुण सोचे है कि पोतरा भी मंगना ते नू भी मंगनी है। ते भिखा कहन लगी दादा फिर तुसा भी ते तंग बड़ा कीता है ना। मंगना ते तेरे कोलों ही है ना। सोचिया बाद विच जे मंगना है हुणे ही मंग लवा। ते सतगुरु जी बड़े प्रसन्न होए। कहंदे ने भिखा ये चीजां ते तू मंगियां ने ना। गुरु नानक सेवा ते दयाल हुंदे ते नाम दी दात असी तेनू आप खुश होके देने आ। इन्हां चीजां विच रहिंदे आ
तेनू कदी नहीं भुलेगा सतनाम श्री वाहिगुरु। सत संगत जीओ, ऐसा कलगियां वाला पिता इहो दाता देंदा जिस वेले दयाल होवे, पर वो दयाल हुंदे सेवा ते सिमरन ते। आओ सारे मिल के जपो जी।
साध संगत जीओ, एक शायर का कथन है कि खबरे किन्ना शहीदां ने खून दिता तां जाके साडी कौम हरी भरी होई है। साडियां सिरां ते आरियां नाच कीते, असी चरखड़ी दी शिद्दत जरी होई है। सदके जा मैं उन्हां बहादरां तो जान जिन्हां ने तली ते धरी होई है। ओ दुनिया एक मंसूर ते मान करदी, ये सारी कौम मंसूरा नाल भरी हुई है। इतिहास में जिक्र आउंदा है, भाई मती दास जी ने कहा काजी काश गुरु तेग बहादुर साहब मैनू आग्या दे देंदे, मैं दिल्ली ते लाहौर दी इट नाल इट खड़का दिंदा। पर मेरे गुरु दी आग्या नहीं, करामात कह रहे नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। ये मदारियां दे तमाशे करने महापुरखां नू शोभदा नहीं, मेरे गुरु दी आग्या नहीं। काजी कहंदा जल्ला तो इस नू आरे नाल चीर दियो। इतिहासकार लिखदे ने दिल्ली चांदनी चौक विच भाई मती दास नू लियांदा गया। 13 दीवाना शान से मकतल में आया है, सलासल पांव में और शीश पर तेगों का साया है। काजी ने क्या मती दास कोई जिंदगी दी आखिरी ख्वाहिश है ते दस दे, मौत तैयार है। भाई मती दास जी ने क्या काजी जिंदगी दी इको ही ख्वाहिश है कि जदों मेरे शीश उत्ते आरा रखो, मेरा मुंह गुरु तेग बहादुर साहब दे पिंजरे वल कर देना। मती दास ने अगों जवाब दिता, ओ जल्लाद मेरी मुश्किल हल होवे, मेरे शीश उत्ते जदों चले आरा, मेरा मुंह गुरु पिंजरे वल होवे। भाई मती दास जी दे सामने आरा लिया के रखिया गया। जल्लाद ने आरे दे दंदियां उत्ते हाथ फेरिया, सुर करके हाथ लंघ गया। भाई मती दास ने क्या ओ जल्लाद ए तेरा आरा मजलूमां दा लहू लग लग के खुंडा हो चुका है, मित्रा ए दंदे जरा तिखे कर ले। खुंडी छुरी नाल हलाल होने दा की स्वाद है? उन्हें आख्या हुण मौत तो डर लगदे, कुछ होर समा चाहुने? कहण लगे नहीं, तू अपना आरा तिखा कर, मैं अपना मन तिखा कर लवां। जल्लाद ने कहा आरे दे दंदे ते टकोरे नाल तिखे हो जाणगे ते तेरा मन कादे नाल तिखा होवेगा? भाई मती दास ने क्या ओ जल्लाद अगर तेरे आरे दे दंदे टकोरे नाल तिखे हो सकते ने तां सिख दा दिल गुरु नानक दी बाणी नाल तिखा हो सकदा है। भाई मती दास दे सीस ते आरा रखिया गया। चांदनी चौक विच लोकां ने एक कौतक देखिया कि सरे बाजार भाई मती दास जी नू आरे नाल चीर दिता गया। शायर कहंदे मती दास दे सीस ते रख आरा, गुस्से नाल जल्लाद ए कहण लगा, ले ओए धर्म दे हेतुआ हो तकड़ा, तेरी काया दा कोठड़ा ढहण लगा। मती दास उदास ना रता होया, खिड़े मथे तसीहां नू सहण लगा। दुल्ला खून शहीद दे जिस्म विचों ते तुबका तुबका वंगार के कहण लगा, ओए मैनू जिन्ना तसीहां नाल चीरदे हो ए हिसाब लगाया नहीं जा सकदा, तां भी गुरु तेग बहादुर साहब दा सिख कोई
मुसलमान बनाया नहीं जा सकता। साध संगत जी, श्वास श्वास नाम जपण दी प्रतख उदाहरण भाई मती दास जी सन, जिन्हां नूं दो तख्तियां विच बन के आरे नाल चीरिया गया, पर उन्हां ने सिदक नहीं हारिया। सब तो निराली गल कि श्री जपजी साहब दे पाठ दा अखीरला श्लोक भाई मती दास दे शरीर दे दो टुकड़ियां ने रल के पढ़िए। जपो सारे जिन्नी नाम ध्याया, गए मसक्कत काल, नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। शायर कहंदे ओ बगीचा भी कादा बगीचा जिहदे अंदर कोई फुहारा ना होवे, ओ कहानी भी कादी कहानी जिहदा कोई अगों हुंगारा ना होवे, ओ पींग भी कादी पींग हुंदी जिहदा कोई वधिया हुलारा ना होवे, ओ कौमां कदे तरक्की नहीं करदियां जिन्हां दा उच्चा जयकारा ना होवे। भाई मती दास जी कहते ने, भाई मती दास जी कहते ने, भावे अज होवे जा कल होवे, जद सीस ते आरा चलना है, मेरा मुख गुरा दे वल होवे। भाई मती दास जी कहते ने, भाई मती दास जी कहते ने, भावे अज होवे जा कल होवे, जद सीस ते आरा चलना है, मेरा मुख गुरा दे वल होवे। भाई मती दास जी कहते ने, तू अपना कर्म कमाउणा है, मैं अपना फर्ज निभाउणा है। ए हीरा जन्म अमौलत जो न वार वार हथ आउणा है, असां उस दी रज़ा विच रहना है, असां उस दी रज़ा विच रहना है। भावे लैंदी क्यों ना फल होवे, जद सीस ते आरा चलना है, मेरा मुख गुरा दे वल होवे। भाई मती दास जी कहते ने,
संत बाबा प्रेम सिंह जी मुराले वाले यूथ क्लब जिन्हां नौजवान वीरां दे उपराले सदका आप वर्गियां शरधावान संगतां दे दर्शन नसीब होए ने। प्रबंधक वीरां वालों हुक्म सी कि छोटे साहिबजादियां दी याद विच ओ वार ना उडीकी दादीए असी मुड़ नहीं आउणा, ओ वार आप संगतां नूं जरूर सरवण कराई जावे। आप सब संगतां दा हुक्म सिर मथे परवान। इतिहास विच जिक्र आंदा है रात अद्धी तो वध बीत चुकी सी पर हाले तक छोटे साहिबजादियां दा कोई पता नहीं सी। कंध नाल ढांसणा ला के माता गुजरी जी अजे भी बाहर वेख रहे सन। माता जी नूं दूरों एक परछावा आंदा दिखाई दिता। और हौली हौली नेड़े आ रहा सी। माता गुजरी जी ने पछाण लिया कि ये मोती राम है। मोती रामा छेती दस मेरे बच्चियां दा की बने। सत संगत मोती राम जारो जार रोण लग पिया। माता गुजरी जी ने मोती राम नूं झंझोड़दियां होया फिर पूछया मोती रामा मेरे बच्चियां दा की बने। कह लगा माता जी रब दे घर चले गए ने। ये गल कहण दे नाल ही वो जारो जार रोण लग पिया। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज नूं जद इस शहीदी दा पता लगा तां साहब कहण लगे मेरे बच्चे मरे नहीं, वो जीवते हन। अपना खून दे के खालसे पंथ दी नींह नूं होर पक्या कर गए हन। सत संगत बाबा मोती राम मेहरा जिन्हें साहिबजादियां नूं दुध पिला के सेवा कीती, उन्हां दे सारे परिवार नूं कोलू विच पा के शहीद कर दिता गया। अज भी सरहंद फतेहगढ़ साहब जिथे छोटे साहिबजादियां दी याद विच गुरुद्वारे बने ने, उत्थे नाल बाबा मोती राम मेहरा जी दी याद विच भी गुरुद्वारा बने। ये यादगारां याद करांदियां ने धर्म दे नां ते दुनिया दे भले वास्ते जिहड़े मरदे ने किस तरह संसार उन्हां नूं याद करदा है। जो छोटे साहिबजादे अपनी दादी मां माता गुजरी जी नूं कह रहे ने ए दादी मां असीं परसों भी सूबे सरहंद दी कचहरी विच गए सां, वापस मुड़ के आ गए सां। असीं कल भी गए सां तां भी आ गए सां, पर ए दादी मां असीं अज जावांगे पर असां अज वापस मुड़ के नहीं आना। साडी उड़ीक ना करना, ना उड़ीकी दादीए असीं मुड़ नहीं आउणा। आओ बड़े प्यार दे नाल सरवण करो जी।